बस इस टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखो एक बार, ये वो टैलेंट है जो तुम्हारा बहुत सारा समय और बहुत सारी तकलीफें बचा सकता है। जैसे नंबर 1, एड़ी में पैंट फंस जाती है तो कभी जमीन पे गिर रहे होते हो, कान में गोली मार दूंगा एक, कभी किसी की थाली में, हरामजादे, तुझसे बड़ा। तो ये तरीका अपनाओ और जेल जाने से ही बच सकते हो। सोचो तुम ऐसे पैंट उतार रहे हो। अरे सुनिए, माचिस दे दीजिए। हाँ, मुझे देख के पैंट खोल दी तुमने। अरे नहीं, तुम्हें देख के तो नहीं उतारी, मैं खुद उतार रहा था। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे देख के पैंट खोलिए ना। मैं अभी कॉल करती हूँ पुलिस को। ना पुलिस कंप्लेंट मत करो, सॉरी सॉरी। इन्होंने ये टेक्निक ऐसी नहीं दी हमें, इससे पहले इन्होंने 2 प्रयास और भी किए थे जो असफल रहे। एक ये असफल रहा और एक ये भी असफल रहा, मगर ये वाला संस्कार, मगर ये वाला ये सबसे किफायती और सुगम लगा मुझे, क्योंकि ना तो इसमें झुकने का डर और ना ही झुकाने का डर। इन्होंने ग्रामीण स्तर पे भी काम किया है, जैसे ये। तुम्हारी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा इसमें क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। इसमें लोग कह रहे हैं वो सलवार पहनना भूल गई है इसलिए ऐसे दिख रही है। नहीं भाई, इसको भी कनेक्ट करूंगा। पहले ये देखो, इसमें क्या बोतल नजर आ रही है, एक छोटी है एक बड़ी है। अब ये देखो, इन सबको दिमाग में रखना, अभी सबको कनेक्ट करूंगा। और अंत में ये क्लिप देखो, मिस मत करना, सब देखना, इसी से ये कनेक्टेड है। और ये भी देख लो। बस अब करते हैं कहानी शुरू। तो देखो, ये बैठने का तरीका है, इसे गांवों में प्रोफेशनली उकड़ू बैठना कहते हैं। ये बेसिकली पुरानी यादों को ताजा कर रही हैं और इसके माध्यम से ये बताना चाह रही हैं कि हम अभी भी पुरानी रीति रिवाजों को साथ लेके चल रहे हैं। जैसे पहलों के घर में लैट्रिन नहीं हुआ करते थे तो लोग खेतों में जाके ऐसे ही उकड़ू बैठा करते थे हम बता रहे भैया, और ऐसे ही चल फिर कर पेट साफ किया करते थे। पैटे में हक देंगे। ठीक है, तुम पैट में हक दो, लेकिन खेत में झड़ा फिरने नहीं देंगे। पानी फेंको इसका। अच्छा, चलने फिरने का एक तो ये था कि ढेर काफी ऊंचा हो जाया करता था। का मतलब? तो जगह बदलने के लिए ऐसे चला करते थे। ऐसे ही हगेंगे आप। विनोद, चलिए अब पानी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जब गंदी की है तो धोनी भी पड़ेगी। Let's go. तो इस सीन में ये 2 बोतलें दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। इससे ये कनेक्ट कर रही हैं कि पहले जब आदमी जंगल जाता था साफ करने के लिए तो वो बोतल लेके जाया करता था, तो अक्सर उसके साथ धोखा हो जाया करता था कि मतलब अगर वो छोटी बोतल लेके जा रहा है तो चिचिया जाती थी, पानी सब निकल जाता था और वो सनी रह जाती थी। तो ये बताना चाह रही है कि समझदार आदमी छोटी बोतल नहीं बड़ी बोतल चुनता था कि अगर पानी निकल भी जाए, चिचिया भी जाए तो थोड़ा बहुत बच जाए और वो हो जाए। अब आप कहोगे बहुत ज्ञानी हो, इसका क्या प्रतीक है? तो बताता हूँ ना। ये बिना सलवार के चलना, ये इस बात का प्रतीक नहीं है कि ये सलवार भूल गई है या फिर इन पे है नहीं इसीलिए ऐसे घूम रही है। नहीं, ये बताना चाहती हैं कि ये भी उन्हीं चीजों से कनेक्टेड है। बेसिकली इससे ये आपातकालीन स्थिति को दर्शा रही है कि जैसे पहले कई बार क्या होता था कि आदमी बहुत तेज लगी है, भागत जा रहा है, निकल ना जाए, तो वो ऐसे चला जाता बिना पानी लिए। ठीक है, तो वो बैठ गया। अब भाई जरूरी नहीं जंगल में पानी हो, तो होता ये था कि आदमी जो है वो निकाल सकता था और नीचे नीचे पहने तो इस तरह से बिना नीचे पैंट वगैरह ऐसे ही घूम सकता था सने हुए, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, पानी की तलाश, और जब नदी वगैरह में पानी मिल जाता था तो धो के पहन लेता, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ये और ये, इन पे इससे भी वही चीज कनेक्ट कर रही है। अब जैसे होता क्या था कि आदमी कई बार पानी ले गया, उसका काम हो गया, जो नहीं लेके गया उसने ढूंढ खकोर के काम चला लिया, लेकिन सूखा पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करें? तो फिर अपनाया जाता था टिश्यू पेपर वाला तरीका। अब भाई अमेरिका तो है नहीं कि वहाँ पे जंगल में भी टिश्यू पेपर का इंतजाम हो, तो हमारे यहाँ पे दूसरे तरीके हुआ करते थे। जैसे कोई ऊंची मेड़ देखी उस पे रगड़ ली। याद रखना, ये तरीका बहुत घातक भी हुआ करता था, कई बार छिल भी जाती थी। तो ये उसी बात को कनेक्ट कर रही है। तुझसे बड़ा। ऐसे करके ये दिखा के ये जताने का मतलब इनका ये है कि टिश्यू पेपर की जगह अगर कोई फ्लैट चीज है जैसे कि दीवार, तो कोई फायदा नहीं है पहुँचने का, साफ करने का, क्योंकि तुम कितनी भी उचका लो टिश्यू पेपर तुम्हारे पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए। और सना लोगे वो अलग। या फिर ये तरीका अपना सकते हो, सीधे नेकर ही निकाल दो, नीची कुर्ती पहन लो, खत्म।
नमस्ते गाइस, सोचा था जिंदगी बहुत आसानी से काटूंगा मगर ये इंस्टाग्राम मुझे जीने नहीं देगा। पिछले हफ्ते मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ फलती फुलती प्रजातियां देखी, जिनमें से मुझे एक प्रजाति ऐसी मिली जिनको देख के मेरे गोटे आपस में लड़ाई करने लगी। वो कह रहे थे नहीं ये नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ कैसे नहीं हो सकता, तुम देखो जरा। तेरे मेरे बीच में समझे कैसा है ये बंधन। बस ये प्रॉब्लम नहीं जीने दे रही है मुझे। किसने कहा इनके बीच का संबंध अनजाना है? इनके बीच का संबंध सलवार में तलवार का नहीं है। क्योंकि ये वाला फेस देखो ना, जितना रिलैक्स में ये फेस है ऐसा नहीं लग रहा बहन जो तलवार पूरी डाल रखी है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्योंकि जितना मुंह इसका खुला हुआ है और जिस तरह से ये एक्सप्रेशन दे रहा है हल्के चुभने टाइप, ऐसा नहीं लग रहा कोई नुकीली चीज पीछे से चुभी पड़ी है, उसके दर्द को फील करके ऐसा मुंह बना रहा है। बस ये प्रॉब्लम है, इनकी वजह से मैं संन्यास नहीं ले पा रहा हूँ। एक बार मैंने सारे इंतजाम कर भी लिए थे, गोटे दान करने ही जा रहा था, फिर इंस्टाग्राम ने मुझे ये दिखा दिया। बिल्कुल स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंच गया था, वहीं से लौट के आया हूँ, लेकिन जब ये सारे देखे मेरे शरीर का रुआ रुआ खड़ा हो गया। ढंग से देखो कुछ और है। मैं नरक जाने को तैयार हो गया। मैंने कहा भले ही मुझे तेल के कढ़ाई में उबाल दिया जाए मगर मैं ये जरूर देखूंगा। देखो आज मैं तुम्हारे सामने ये बात कह रहा हूँ, किसी के सामने कैमरे पे कहीं नहीं है। अगर मैं मरने के बाद नरक जाऊं तो मेरे घर वाले शोक ना मनाएं, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियो देखी है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, वीडियो तो सही है भैया। अरे मैंने दोस्त को भी शेयर की है। कहाँ दिक्कत है? अरे दिक्कत कैसे नहीं, बेचारे का रिश्ता नहीं हो रहा है, शरीर से खाकर हो गया है बेचारा। उसने मुझसे दूध मांगा था, मैंने ये वीडियो दे दी। ओ 250 ग्राम इसमें कर दो और आधा किलो इसमें कर दो। अरे हुआ क्या बताओगे? गलती मेरी नहीं थी, गलती उसी की थी। उसी ने सबसे पहले मुझे रील भेजना शुरू करी थी, और कहाँ से पता है? संस्कारी रील से, यहाँ से। कहता है दोस्त ये फील कर, माथे पे तिलक लगाई हुई लड़की कितनी संस्कारी होगी। चल बस। हम घंटों तक चर्चा करते थे कि भाई आंखें देख, तिरछी निगाहें करके लड़की मुस्कुराती हुई तुझे ही देख रही है, तेरी भी लाइफ में एक ऐसी लड़की होगी। अब मुझे क्या पता था क्या हो रहा है ये, मैं तो फील में आ जाता था और मैं भी शेयर कर देता था ऐसी रील। भीड़ में तन्हाई में और मैं भी डिटेल में एक्सप्लेन करता था कि भाई इसे देख, क्या ये भी उसी बारे में सोच रही है जिन गंदे ख्यालों के बारे में मैं सोच रहा हूँ। और ये भी कम हराम ज्यादा नहीं था, ये तो डिटेल में बताता था कि भाई वहाँ पे फील करना जहाँ पे वो गाना है, दर्द में रुशबाई में, उसी दर्द की बात हो रही है। और मैं देखता भी था। अब भाई साहब हम दोनों की नरक जाने की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग इतनी डिटेल में बातें करते थे ना। ये मुझे रील भेजता और कहता ये जो दर्द की गहराई को इसको फील करना। मैं भाई साहब फील कर रहा हूँ। मैं दर्द को उस वाले दर्द से कनेक्ट कर रहा हूँ और गहराई को इस वाली से। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे स्वर्ग जाने का अधिकार था, मगर मेरे नीच दोस्त और इस इंस्टाग्राम ने मुझे नरक में ढकेल दिया है। हमारी गुड मॉर्निंग यहाँ से होती थी। जैसे तुम फील करो इस रील में मैं हूँ और मैं तुमसे बोल रहा हूँ, और भाई क्या हाल है। मतलब तुम नींद में हो और अचानक हिलती हुई रील आके तुमसे ये बोले तो तुम्हारा दिमाग नहीं हिल जाएगा? भैया बहुत कुछ हिल जाएगा। ऐसा नहीं, मैंने इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, मैं इससे नाराज होके भी बैठ जाता था और फिर ये मुझे रील भेजता था ऐसी, और 2-3 सेंटेंस चिपका देता। पागल लड़के, कितनी जल्दी नाराज हो जाते हो, इतने स्वीट हो ना तुम, तुम्हें ना नजर ना लगे। इधर देखो, इतनी मासूम लड़कियों को तड़पा रहे हो। एक बार मैंने इससे इतनी लड़ाई कर ली, मैंने मन बना लिया था कि अब मैं इससे कभी नहीं मिलूंगा और जिंदगी में कुछ तो करके रहूंगा। एक दिन साले को इसी को नौकरी दूंगा, अपने काम पे रखूंगा। फिर ये नहीं दिखा, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर रील शेयर। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझसे ये कह रहा है
क्यों बे गांडू, हमने सुना है तू करियर फोकस कर रहा है। अच्छा हमें नौकरी देगा। मैं अभी भी अपनी बात पे अडिग था, ये घबरा गया कि यार ये तो सच में कुछ कर लेगा। फिर इसने ये रील शेयर की। वो कुछ नहीं कह रहा था, मगर मुझे पता क्या फील हो रहा था, मानो वो मुझसे चीख चीख के कह रहा हो कि देख ये झील सी आंखें, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये मासूमियत, क्या देख तुम अभी भी मुझे भूल सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ किस तरह से हमारा नरक में जाना तय है। हम भी स्वर्ग के हकदार हुआ करते थे, मगर इस इंस्टाग्राम ने जो एक दिन स्वर्ग का राजा भी हो सकता था, उसको कितनी साजिशों के तहत नरक में ढकेला गया है। बात ये लोगों की बकचोदी खत्म नहीं हो रही है। अभी क्रिकेट चल रहा है, कैमरामैन को बॉल दिखानी चाहिए, लेकिन दिखा कौन सी बॉल रहा है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? हर आदमी दोगला है भाई साहब। कैमरामैन ही अपनी छिनरई की लिमिटें नहीं तोड़ रहा है, कमेंट्री करने वाले प्रोफेशनल तक। ये देखिए क्या खूबसूरत चेहरे हैं, जिस भी फरिश्ते ने तेरी आंख बनाई होगी, हौज़े कौसर में कई बार नहाया होगा। जितनी बकचोदी ये कर रहे हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, कई बार तो नरक जा चुके होंगे और पृथ्वी लोक में तो लात मार के भेजा होगा कि जाओ भोसड़ियों के। वहां भी उन्होंने कोई अप्सरा छेड़ दी होगी। मैं मानता हूँ कैमरामैन का काम होता है आंखों से देखना, उसकी आंखें फिसल जाती होंगी, यहीं रुकती होंगी आंखें। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मगर ये सिद्धू साहब, इनकी जुबान क्यों फिसल रही है। बाजार में जाओ, एक के साथ एक फ्री मिलता है। अंबटी न्यूजीलैंड के माल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये माल भारत का है। भारत के माल पे न्यूजीलैंड की रोज दिवाली। जहाँ तक मैं इस कैमरामैन को पढ़ पा रहा हूँ, या तो ये पक्का छिंदा है या हम सबको नरक भेजेगा। और हाँ, एक और बात, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये बिल्कुल यूनिक मौका है प्रीनअप का सिस्टम बिल्कुल फ्री पाने का। सवाल सिर्फ इतना है कि आप पहले ज्वाइन करेंगे, तब ज्वाइन करेंगे जब मौका निकल जाएगा। आज ही विनर्स की टीम का हिस्सा बनो। चलो ठीक है गाइस, वीडियो में बहुत मेहनत लगी है तो लाइक कर दो और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और कमेंट जरूर छोड़ देना एक प्लीज, ठीक है। और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। बता देते नरक बाड़ी सोने की चांदी की। चांदी करवा देना, तेल बताओ रिफाइंड। रिफाइंड करवा चलो सांटे करवा देंगे।